नमस्कार, स्टार न्यूज यूपी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। यूपी की इस गांव में बकरीद से पहले ही पुलिस उठा ले जाते हैं बकरे। जानिए क्या है इसकी वजह। यूपी में एक ऐसा गांव है जहां बकरीद से पहले पूरे गांव के बकरे पुलिस उठा कर ले जाती है और बकरीद खत्म होने के 3 दिन बाद बकरों को दोबारा छोड़ दिया जाता है। बुधवार को देश भर में बकरीद का त्यौहार मनाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज पढ़ी गई, लेकिन यूपी की इस गांव में भारी मात्रा में इस दिन पुलिस फोर्स तैनात रही। हालांकि इससे पहले पुलिस यहां से सभी बकरों को उठाकर ले गई। इसे पीछे की वजह जब तलाशने की कोशिश की तो वह बेहद चौंकाने वाली निकली। मामला संत कबीर नगर जिले के गांव मुसहरा का है। देश भर में जहां एक और बकरीद के दिन बकरी की कुर्बानी दी जाती है, यहां पर भारी पुलिस फोर्स के बीच बकरी ही गायब नजर आए। सुबह होते ही लोगों ने मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ी। इसके बाद फिर एक बार दूसरे को बकरीद की मुबारकबाद दी, लेकिन यहाँ पूरे गांव में बकरी की कुर्बानी नहीं दी गई। बकरी की कुर्बानी से पहले ही यहाँ से पुलिस सारे बकरों को उठा कर ले गई और एक कमरे में बंद कर दिया। दरअसल यह सब एक परंपरा जैसा बन गई है। 14 साल पहले मुसहरा गांव में वर्ष 2007 में कुर्बानी को लेकर 2 पक्षों में बवाल और आगजनी की घटना हुई थी। तब से सुरक्षा को लेकर प्रशासन काफी सतर्क रहता है। उन्नाव में बोले अखिलेश, लोकसभा और राज्यसभा में सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है भाजपा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को सिकंदरपुर सोरोसी स्थित मनोहर लाल इंटर कॉलेज में केंद्र सरकार पर जासूसी करने का आरोप लगाया है। बोले इतिहास इस बात की गवाह है कि जिन सरकारों ने जासूसी कराई वह सत्ता से बाहर हो गई है। भाजपा को अपने काम पर भरोसा नहीं, इसलिए वह जासूसी करा रही है। ऐसा करके वह राष्ट्रद्रोह कर रही है। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकसभा और राज्यसभा में सिर्फ झूठ बोलती है। देश प्रदेश की जनता को गुमराह करके वोट लेने में भाजपा माहिर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर अभद्र टिप्पणी करने में प्रोफेसर सहार अली भेजे गए जेल। जानिए पूरा मामला। केंद्रीय मंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी प्रोफेसर की अंतरिम जमानत खारिज कर दी है। उसे जेल भेज दिया गया है। एसआर के महाविद्यालय के प्रोफेसर शहरयार अली के न्यायालय ने मंगलवार को अंतरिम जमानत खारिज कर दी। उसने न्यायालय में जमानत की अर्जी लगाई थी। न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। विदित हो कि प्रोफेसर ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी की, जिससे हिंदूवादी संगठनों में गुस्सा व्याप्त हो गया था। थाना रामगढ़ में प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। बाद में प्रोफेसर ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की शरण ली थी। वहां से कोई राहत नहीं मिली, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए किसी के ऊपर सोशल मीडिया पर टिप्पणी और वह भी महिला पर करने पर गलत बताया था। 3 एक्सप्रेसवे के किनारे दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन। दिल्ली से बनारस का सफर होगा 3 घंटा 41 मिनट का। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के तहत हाई स्पीड ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड खंभों और पुलों पर ये ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन मथुरा जनपद की सीमा से यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे लगभग 100 किलोमीटर दौड़ेगी। इस ट्रेन के लिए एक्सप्रेसवे के सहारे सर्विस रोड पर या फिर डिवाइडरों पर जरूरत के मुताबिक एलिवेटेड ट्रैक तैयार किया जाएगा। इसकी तैयारी के तहत नोएडा में एक बैठक हुई, जिससे इसका प्रेजेंटेशन किया गया और वहां के किसानों को इसकी जानकारी दी गई। क्योंकि मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण पर अपनी जमीन है, इसलिए मथुरा में किसानों की जमीन शायद ही कहीं ली जाएगी। इस बार यूपी बोर्ड के टॉपर्स को नहीं मिलेंगे लाभ, रह जाएंगे वंचित। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के नतीजे आने की तैयारी हो रही है। नतीजे जारी होने की तारीख की घोषणा भी जल्द हो सकती है। इस बार कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। परीक्षाएं रद्द होने से टॉपर्स और मेधावी छात्र के कई लाभ से वंचित रह जाएंगे। दरअसल शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया था कि रिजल्ट मूल्यांकन फार्मूले पर जारी हो रहा है, इसलिए इस साल किसी प्रकार की मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी। मेरिट लिस्ट न आने से मेधावी स्टूडेंट कई प्रकार के लाभ से, जैसे छात्रवृत्ति आदि से वंचित रह जाएंगे। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के नेत्रहीन मेधावी 10 स्टूडेंट को रिलायंस छात्रवृत्ति देता है। इसके अलावा विट्स पिलानी टॉपर्स को सीधे एडमिशन देता है। वहीं टॉपर्स के नाम पर सड़क का निर्माण भी किया जाता है। कानपुर, लखनऊ और वाराणसी सहित कई जिलों में बारिश का अलर्ट। जानिए मौसम का अपडेट। यूपी में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सीतापुर, हरदोई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। शाहजहांपुर, हमीरपुर, बांदा, हरदोई, कानपुर, उन्नाव और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बदली बारिश का सिलसिला शुक्रवार 23 जुलाई तक जारी रहने का अनुमान है। बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी यूपी में कई इलाकों में और पश्चिमी यूपी के अधिकांश इलाकों में सामान्य बारिश हुई या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी। इस दरमियान पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में कहीं बारिश तो कहीं बहुत भारी बारिश की दर्ज की गई है। कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ी। बकरीद पर सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन परिसर में संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में बकरीद के दिन रेलवे स्टेशन के बाहर परिसर में बुधवार को सुबह एक संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। संदिग्ध बैग मिलने के बाद पुलिस ने रेलवे परिसर को खाली करवाया और फोरेंसिक टीम बुलाकर जांच की। सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि जांच में बैग के अंदर एक बैटरी और तार के साथ साथ एक पासबुक पाई गई है। पासबुक से यह भी पता चला है कि यह बैग कानपुर जिले के पनकी निवासी एक निलंबित सिपाही नरेंद्र प्रताप सिंह का है, जो 3 साल से बिना बताए ड्यूटी से लापता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार में भर्ती की प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल 130 नए आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नवचयनित आबकारी निरीक्षकों को हृदय से बधाई देता हूं। यूपी पीएससी ने ईमानदारी के साथ आबकारी निरीक्षकों का चयन किया है। एक लंबे समय से आबकारी विभाग राजस्व प्राप्ति का माध्यम है। अवैध मादक द्रव्य न बिके, कानून के विरुद्ध कोई कार्य न हो, मानव संसाधन के अभाव में आबकारी विभाग के कार्य में व्यवधान आ रहा था। हर क्षेत्र हर वर्ग से आरक्षण के नियमों के तहत चयन हुआ है। अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग NH घोषित, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट पर दी जानकारी। केंद्र सरकार ने अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को ट्वीट कर बताया कि अयोध्या के करीब 80 किलोमीटर की रेंज रोड और 275 किलोमीटर की अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा मार्ग नेशनल हाईवे बनेगा। देश और विदेश में पर्यटक अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा 4 लेन मार्ग से कर सकेंगे। यह 84 कोसी परिक्रमा मार्ग 5 जिलों में 275.35 किलोमीटर तक फैला है, जिसमें अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बाराबांकी समेत गोंडा जिला भी आता है। फिलहाल 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की स्थिति बहुत खराब है। परिक्रमा करने वाले लोगों को नाव से नदी पार करना पड़ती है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर अलियाबाद, नियतमगंज, बारिनबाग सहित तमाम कस्बे आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग बनने से गोंडा, रायबरेली, अयोध्या, सुल्तानपुर के लोग सीधे जुड़ जाएंगे। सीएम योगी गोरखपुर में आज करेंगे बाल सेवा योजना का शुभारंभ। 176 बच्चों को मिलेगी आर्थिक सहायता। कोरोना से बेसहारा हुए जिले के 176 बच्चों की देखरेख कर रहे अभिभावकों के खातों में 22 जुलाई को एक साथ 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर की आर्थिक मदद के तौर पर 12-12 हजार रुपये पहुंच जाएंगे। लखनऊ के लोक भवन के आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 12 बजे बाल सेवा योजना का शुभारंभ करेंगे। हम रोज ऐसे ही आपके समक्ष न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक सार न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।